नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मदरसा व सांस्कृतिक शिक्षकों को हेमंत की सौगात। झारखंड कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पारित। आपको बता दोस्तों कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 30 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रांची जिले के नगरी के मुडमा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस पर झारखंड सरकार 33.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो वहीं शिक्षक के पेंशन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। तो इसी तरह कैबिनेट ने झारखंड में 180 और राजकीय मदरसा और 11 सांस्कृतिक विद्यालयों के शिक्षकों के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मदरसा और सांस्कृतिक शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस फैसले से उन्हें लाभ मिलेगा। तो वहीं झारखंड कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां और खूंटी जिले में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन की लंबे समय से सख्त जरूरत थी। भवन निर्माण के बाद हेल्थ सेंटर में सुविधाएं बेहतर हो जाएगी। तो वहीं कैबिनेट की बैठक में तय हुआ है कि जमशेदपुर में 70 करोड़ 40 लाख की लागत से अंतरराज्य बस पड़ाव का निर्माण कराया जाएगा। बस पड़ाव का संचालक पीपी मोड में होगा। मालूम हो कि झारखंड में जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां से हर राज्य जिले के लिए बसें खुलती है। लाखों यात्री रोजाना सफर करते हैं। आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में चतरा जिले के बचरा नगर पंचायत के विघटन की स्वीकृति भी दी गई है। इसी तरह सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है एवं अन्य अहम फैसले का तय हुआ है। बेरोजगारों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड सरकार अब बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको बता दोस्तों कि 2022 झारखंड बेरोजगार भत्ता योजना के तहत स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को सरकार की ओर से 5,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 7,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। आपको बता दो कि यह लाभ पाने के लिए आपको अपना नाम नियोजनालय में दर्ज कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद यह लाभ दिया जाता है। अपने जिले के नियोजनालय में नाम दर्ज कराना होता है। ऐसे युवाओं को राज्य सरकार समय समय पर रोजगार भी उपलब्ध कराती है। आपको बता दोस्तों कि यह लाभ केवल झारखंड के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता तब तक दिया जाता है जब तक कि कोई नौकरी नहीं मिल जाती है। इसका मकसद यह है कि आप भत्ता के जरिए जीवन यापन कर सकेंगे। इस लाभ के लिए आवेदक परिवार की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इसके लिए आपका नाम मतदाता सूची या राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो वहीं योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता होनी जरूरी है। आपको किसी सरकारी संस्थान से किसी तकनीकी शिक्षा की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप किसी विशेष श्रेणी से आवेदक हैं तो आपको विधवा, परित्यक्ता आदि जनजातीय दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही नियोजनालय में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। यह पंजीकरण 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्थायी पता और बेरोजगार होने संबंधित शपथ पत्र भी देना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि रघुवर दास के शासन में बढ़ा पीएफआई, निशिकांत दुबे व सरयू राय पर बरसा झामुमो। आपको बता दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा किए गए ट्वीट की आड़ में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर निशाना साधा है। आपको बता दूं कि मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि पीएफआई रघुवर दास के कार्यकाल में पला और बढ़ा है। तो उनके कार्यकाल में पीएफआई द्वारा संथाल परगना में बड़े पैमाने पर जमीन हड़पने संबंधित पुरानी खबरों को निशिकांत दुबे अब प्रसारित कर हेमंत सोरेन के मत्थे मढ़ रहे हैं। झामुमो ने ट्वीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बहिष्कार करने की मांग उठाई। कहा कि निशिकांत दुबे में अगर लज्जा है तो इस पर अपनी सफाई दें। रघुवर सरकार में हुए भ्रष्टाचार को वे हेमंत सरकार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री सरयू राय पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वे भी रघुवर दास के शासनकाल में सत्ता की मलाई खा रहे थे। वे भाजपा के प्रभाव में आ गए हैं। भाजपा के साथ मिलकर 1,000 करोड़ के पत्थर और बालू घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अब बता दोस्तों ऐसे में पत्थर और बालू को मेजर निर्मल घोषित कर देना चाहिए। अगर जेल में 1,000 करोड़ के अवैध खनन हुए हैं तो 24 जिले को मिलाकर 24,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। आपको बता दूं कि झामुमो ने कहा है कि 18 साल इस राज्य में भाजपा ने शासन किया है। सवाल उठाया कि 2019 तक अवैध माइनिंग के संबंध में कितने एफआईआर और केस दर्ज हुए और इसके बाद अब तक कितने मुकदमे हुए और कितने राजस्व की बढ़ोतरी हुई, यह भी देखना चाहिए। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में दुर्गा पूजा पर 13,000 सुरक्षा बल तैनात, ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। आपको बता दोस्तों कि दुर्गा पूजा के दौरान पूरे राज्य में 13,000 अतिरिक्त जवान सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इनमें करीब 5,900 लाठी बल, 4 कंपनी रैफ, 4 कंपनी सीआरएफ के अलावा 5,000 गिरह रक्षक जिलों में विधि व्यवस्था ड्यूटी में तैनात रहेंगे। आपको बता दूं कि इनके अलावा सभी रेंज डीआईजी व पुलिस मुख्यालय में 800 लाठी बल रैपिड एक्शन पुलिस के करीब 200 जवान रिजर्व में रहेंगे, जिसका इस्तेमाल विषम परिस्थिति में किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पूजा समितियों के साथ मिलकर शहर में खासकर पूजा पंडालों के आसपास पर्याप्त संख्याओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पूजा के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सादे लिबास में भी महिला व पुलिसकर्मी पदाधिकारी संदिग्ध पर नजर रखेंगे। पूजा पंडालों व शहर के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी की गई है। आपको बता दूं कि राज्य में 4 जिलों को दुर्गा पूजा के दौरान सर्वाधिक संवेदनशील बताया गया है। इन जिलों में रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर व गिरिडीह जिले शामिल है। इन 4 जिलों में ही अश्रु गैस व गिरिडीह को छोड़कर 3 जिलों में बम निरोधक दस्ते को पूजा की सुरक्षा में लगाया गया है। रांची में मेन रोड में बजरंगबली की प्रतिमा खंडित किए जाने के बाद सांप्रदायिकता तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में रांची में बुधवार को तत्काल झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप के 1000 जवान को रांची में तैनात कर दिया था। ये जवान 2 दिन में वापस हो जाएंगे, जहां पहले से ही करीब 1400 लाठी बल, 2 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस रैप, 400 गृह रक्षकों के अलावा 1 अश्रु गैस व 1 बम निरोधक दस्ता की तैनात की गई थी। झारखंड आईटीआई में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दोबारा प्रक्रिया शुरू। आपको बता दोस्तों कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की सूचना गुरुवार को जारी कर दी है। आपको बता दूं कि जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 711 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल है। इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 19 नवंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान होगा। आपको बता दूं कि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए पोर्टल 21 नवंबर तक खुला रहेगा। अभ्यर्थी 22 से 24 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। कुल 26 व्यवसाय में नियुक्ति होगी, जिनमें अभ्यर्थी को अपना योग्यता के अनुसार वरीयता उल्लेख करना होगा। नियुक्ति के लिए मेगा सूची का निर्माण लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड में होगी। यह परीक्षा 3 पत्रों की होगी। पहला पत्र भाषा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान तथा दूसरा पत्र जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का होगा। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, दुर्घटना के घायलों को अस्पताल पहुंचाएं तो मिलेंगे 2000 रुपये। आपको बता दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने प्रदेश में गुड सैमरिटन नेक नागरिक योजना के तहत उन लोगों को पुरस्कार देने की योजना धरातल पर उतारने के लिए SOP को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपको बता दूं कि नेक नागरिक वो लोग होंगे जो किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना किसी विशेष संबंध और वित्तीय लाभ अथवा पुरस्कार की उम्मीद किए बगैर अस्पताल पहुंचाया जाता है। घटना होने के 1 घंटे के अंदर मरीज को अस्पताल पहुंचाने पर उनके बचने की संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसे में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले एक व्यक्ति को 2000 रुपये, 2 व्यक्ति होने पर 2-2000 रुपये, 2 व्यक्ति के अधिक होने पर सामूहिक रूप से 5000 रुपये मुहैया कराए जाएंगे। यह राशि प्रदान करने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को 25000 रुपये प्रति समुदाय व्यवस्था केंद्र के हिसाब से दिए जाएंगे। यह राशि DTO बिना देर किए संबंधित व्यवस्था केंद्र को मुहैया कराएंगे। वहीं नेक नागरिक को किसी मामले में गवाही के लिए बुलाने की स्थिति में उन्हें एक बार आने पर 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।